क्या आपने कभी ध्यान दिया है, शनिदेव की मूर्ति में वे हमेशा बहुत धीरे चलते हुए दिखाई जाते हैं। और ज्योतिष में भी कहा जाता है, शनि की चांद सबसे धीमी होती है। इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा है। सूर्यदेव का विवाह हुआ था संज्ञा देवी से, लेकिन सूर्य का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने अपनी छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। समय बीता और छाया देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ, शनिदेव। जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या करती रहती थीं। वे न भोजन पर ध्यान देती, न शरीर पर। इस तपस्या का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर पड़ा। कहा जाता है, इसी कारण शनिदेव का शरीर जन्म से ही गहरा वर्ण और गंभीर स्वभाव का हुआ। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उन्होंने पहली बार अपनी दृष्टि सूर्यदेव पर डाली। उनकी दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि सूर्यदेव का तेज कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। सूर्यदेव को क्रोध आ गया। उन्हें लगा ये बालक अशुभ है। उन्होंने छाया देवी का अपमान किया और शनि को स्वीकार नहीं किया। इस अपमान से शनिदेव बहुत दुखी हुए। वे कैलाश पर्वत चले गए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव को न्याय का देवता बनाया, कर्मों का फल देने वाला ग्रह। लेकिन तपस्या के दौरान शनिदेव एक पैर पर खड़े रहकर साधना करते रहे। लंबे समय तक ऐसा करने से उनका एक पैर कमजोर हो गया। इसी कारण शनिदेव की चाल बहुत धीमी हो गई। तभी से माना जाता है, शनिदेव धीरे चलते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मनुष्य को उसके कर्मों का सटीक फल देकर ही जाते हैं। इसलिए शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि शनि दंड नहीं देते, शनि न्याय देते हैं। अगर आपको ये रील पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वे हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराएं जान सकें। आपका एक शेयर उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ सकता है। धन्यवाद।